तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से ये जो पोस्ट आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। काफी सारी पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, असिस्टेंट हो गया, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, किचन विचन, ना जाने किस किस चीज के अलग अलग उन्होंने पोस्ट डाल रखी हैं। जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदरवाइज 10th 12th सब पे उन्होंने वैकेंसी दे रखी है, 1 2 5 करके जो भी है। तो आपको मैं बता रहा हूँ ये फॉर्म भरना कैसे है। देखो, ये कंप्लीट डिटेल मैंने पहले ही फिलअप कर रखी है कुछ इस तरीके से। ये फॉर्म जो भरा जा रहा है ये है लोअर डिवीजन क्लर्क वाला। आप इसे यहाँ से सिंपली सेव कर देते हैं अपनी डिटेल्स डाल के। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सक्सेसफुली ऑप्शन आ जाएगा और ये आपको डिटेल्स इस तरीके से शो करेगी। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आपको अपने यहाँ पर 10th क्लास 12th की आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, आपने कहाँ से क्या किया है। बीए आपने कर रखी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आपने कोई अदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा है, उसके यहाँ पे ये डिटेल्स भी हैं। तो अगर कुछ आपको उसमें चेंज भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स को आप सही। तो अब आपके पास कुछ इस तरीके की डिटेल आपको दिखाई दे रही है। डेटा मैंने दोबारा ये ऐड करा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी। अगर आपने एमफिल की है तो वो भी, पीएचडी की है तो वो भी, आप इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि यदि आप प्रेजेंट एम्प्लॉय, आप कहीं आप अगर जॉब कर रहे हैं वहाँ की आपको डिटेल डालनी है, अदरवाइज आप इसे नॉर्मली सेव कर। रिसर्च से रिलेटेड है यदि है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। ये है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, कितने दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 11 लिख दिया, कोई कितना भी लिख सकता है। और फिर इसी के बाद आपको यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको 11 की जगह लो आपको यहाँ 21 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 11 ही मैंने किया है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स मांगी गई है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई क्या वर्क आप कर सकते हैं, आपने कहाँ किया हुआ है। तो मैंने लिख रखा है उस स्टूडेंट का कहाँ कहाँ उसने एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीजें उसे आती हैं। कैन डू ऑल दी वर्क ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर थैंक्स। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इससे रिलेटेड आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। यदि कोई डिग्री वगैरह कोई आपको सम्मानित किया गया है, अवार्ड वगैरह, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अदरवाइज ये बोला गया है डिस्क्लोजर इसमें आपको ये दे रखा है क्या आपको किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड ने आपको पनिश किया है, अगर नहीं किया है तो नो कर दो। कुछ इसी तरीके की डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे इजीली पढ़ के ट्रांसलेट करके भी फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज सभी बच्चों के लिए नो ही ऑप्शन होगा। फिर इसी तरीके से रेफरेंस, जहाँ पे आप जॉब करते हैं उन ऑनर का नेम, टीचर या जिनके भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, सब डिटेल डाल सकते हैं। जो आपको भाषाएं आती हैं वो सब करके आप इसे यहाँ से सबमिट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, आप यदि इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में ये एडिट नहीं होगा। आप यहाँ से इसे नेक्स्ट कर दें, उसके बाद आप इसे सिंपली सेव कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऑप्शंस मिलेंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है देखने के लिए सिंपली प्रोसेस है, यहाँ पे आप जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको देखना है आप यहाँ कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। डॉक्यूमेंट आपको इस तरीके से साफ और अच्छे तरीके का, अच्छी क्वालिटी का वो आपको यहाँ पे दोबारा अच्छे से अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ मैं मार्कशीट आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो ये मार्कशीट अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो मैं डिग्री अपलोड कर देता हूँ, MAH की। तो डिग्री यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, डिग्री कहाँ पे है, ये रही डिग्री। आपको यहाँ पे इसी से रिलेटेड साइज रखना है, मैंने साइज पहले ही बना रखा था तो इसलिए ये हो गया। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे और भी मेरे पास यहाँ पे मेरे को जो डिटेल्स देनी है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे भी अपलोड कर देता हूँ। देखने की सेम प्रोसेस है, आप यहाँ से व्यू करो,
कुछ साफ नाम डिटेल कुछ तो यहाँ पे शो करनी चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि हाँ भाई डिटेल सही है। अब इसकी यहाँ डिग्री अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल, तो हम इसे नेक्स्ट भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बाकी डिटेल मार्कशीट तो हमने इसकी ऑलरेडी दे दी है। इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर लेंगे, नाम देख लेंगे व्यक्ति का, कुछ इस तरीके से ऐसे आपको इसे देखना है। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है, इस ऑप्शन है आई एग्री पे, और इस तरीके से आपको फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देना है। ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। ये कह रहा है नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनल सबमिट। आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ में, अपने प्रिंट आउट में आप यहाँ से कैसे भी इसे संभाल के रख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो मैं तो बैठा ही हूँ, कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान कर पाएं।